पानी हमारे जीवन के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना न तो कभी ज़िंदगी संभव थी और ना ही आज संभव है। हमारे पृथ्वी के अलावा और भी कई सारे प्लैनेट हैं, लेकिन वहाँ पर जीवन नहीं है क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। खाने के बिना हमारा शरीर 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना 3 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल है। इसीलिए पानी हमारे सेहत और जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा सेहत इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कब, कैसे और कितना पानी पीते हैं। हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, पाचन तंत्र के कार्य, बालों का झड़ना, स्किन डिजीज की प्रॉब्लम, ये सब हमारे पानी पीने के तरीकों पे डिपेंड करता है। पानी अगर सही तरीकों से और उचित मात्रा में पिया जाए तो यह दवा का काम करती है, और अगर गलत तरीकों से पिया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पानी पीने के सही तरीकों के बारे में बताएंगे। पानी पीने के सही तरीकों को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि पानी हमारे शरीर में करता क्या है। हमारे शरीर में इसका अवशोषण और मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक थर्स्ट सेंटर होता है। जैसे ही हमारे बॉडी फ्लूइड की मोटिलिटी बढ़ती है, या यूँ कहें कि हमारे बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी होने के कारण हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है, तब हमारे हाइपोथैलेमस का यह थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हमें प्यास लगती है। आपको प्यास लगी और आपने पानी पी। यह पानी हमारे मुंह द्वारा ओसोफेगस के रास्ते यानी आहार नली के होते हुए हमारे पेट तक पहुंचता है, और यह पानी हमारे पेट में यानी कि स्टमक में 15 से 20 मिनट तक रुकता है और धीरे धीरे हमारी आंतों की तरफ जाता है। पानी का 90% एब्जॉर्प्शन हमारी छोटी आंत में होता है और बाकी 10% पानी हमारी बड़ी आंत होते हुए मल के साथ बाहर निकल जाता है। छोटी आंत में एब्जॉर्ब हुआ पानी हमारे ब्लड में मिलकर हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचता है। बॉडी सेल में पहुंचकर यह बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन और किडनी द्वारा वेस्ट एलिमिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हमारी कोशिकाओं का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। इसके अलावा पानी के और भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए और किस तरह पानी पीना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। वैसे तो पानी की जरूरत हमारे शरीर, हमारे लाइफ स्टाइल, हमारे आसपास का मौसम, हमारे उम्र और हमारे डाइट जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन पानी की इंटेक की एवरेज में बात करें तो एक नॉर्मल एडल्ट पुरुष को 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में अवश्य पीना चाहिए, और एक एडल्ट औरत को एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। हमारे शरीर को कितने पानी की ज़रूरत है, इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। हमारे शरीर से पानी 3 तरीक़ों से एक्सक्रीट होता है। पहला यूरिन के माध्यम से, दूसरा पसीने के माध्यम से और तीसरा मल के माध्यम से। अगर इन तीनों में से किसी भी माध्यम से ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकल रहा हो तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी की इंटेक भी बढ़ा देनी चाहिए। ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर, जल्दी जल्दी पेशाब होने पे, डायरिया होने पे शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि अब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। शरीर में ज़रूरत से कम पानी होने से हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा स्किन ड्राई होने लगता है। किडनी में पथरी यानी स्टोन बनने का चांस ज़्यादा हो जाता है। कब्ज, गैस और थकावट होने लगती है। अगर आपको पेशाब का कलर गहरा पीला हो तो यह समझ लीजिए कि आपके शरीर में पानी की कमी है, और ऐसे में आपको अपने वाटर इनटेक को बढ़ा देना चाहिए। जिस तरह कुछ लोगों में पानी कम पीने की समस्या होती है, वैसे ही कुछ लोग पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं। पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीने से भी शरीर में समस्या हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ज़्यादा पानी पीने से हमारी किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हमारे किडनी पर प्रेशर पड़ता है। हमारी किडनी 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी का फिल्टर कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा पानी और किडनी को फिल्टर करना पड़ता है तो किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और पानी सही तरह से फिल्टर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे ब्लड में पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में मौजूद सारे माइक्रोन्यूट्रिशन डाइल्यूट हो जाते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण एक आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है सोडियम। ब्लड में सोडियम का लेवल कम होने पे हार्ट और ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन में सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हेडेक, कन्फ्यूजन और चक्कर आने लगते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम होना या हार्ट बीट कम होना जैसे भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा लूज मोशन, जल्दी यूरिन लगना, पैरों में सूजन होना इत्यादि सब समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना दोनों ही समस्या का कारण बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि पानी कैसे पीते हैं और कैसे पानी नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा धीरे धीरे सीप कर पीना चाहिए। एकदम से गटागट पानी नहीं पीना चाहिए।
पानी को सिप कर पीने से हमारे मुंह में मौजूद सलाइवा पानी में अच्छी तरह मिक्स होकर हमारे पेट में जाते हैं। एकदम से तेज़ी से ढेर सारा पानी पीने से, एक बार में ज़्यादा पानी पीने से हमारे स्टमक में एक बार में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिससे स्टमक के म्यूकोसा पर इरिटेशन होने लगता है, जिससे एसिडिटी और अपच जैसी समस्या होने लगती है। एक बार में ढेर सारा पानी पीने से किडनी को भी अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, जिससे हमारा किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है और बहुत सारे न्यूट्रिशन यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा रूल, पानी को कभी भी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर आराम से पीना चाहिए। जब हम खड़ा होकर पानी पीते हैं तो यह स्टमक में ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और सीधा इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाता है, जहां से ब्लड में और ब्लड से किडनी में जाकर उसका लोड बढ़ा देता है। बैठकर पानी पीने से हमारा शरीर रिलैक्स मुद्रा में रहता है, जिससे पानी अच्छी तरह एब्जॉर्ब और यूटिलाइज होता है। पानी पीने का तीसरा रूल, पानी कभी भी बोतल से ऊपर से नहीं पीना चाहिए। ऊपर से पानी पीने से पानी के साथ एयर भी हमारे पेट में चला जाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिसके कारण जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, ड्राई स्किन, पिंपल और रैशेस जैसी और भी कई सारी समस्याएं शरीर में होने लगती हैं। तो आइए अब देखते हैं कि पानी कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। वैसे तो जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हमें अवश्य ही पानी पीना चाहिए और कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर अनावश्यक पानी नहीं पीना चाहिए या पानी की मात्रा को कम लेना चाहिए। सुबह में सो के उठने के बाद से हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसीलिए सुबह सो के उठने के बाद से हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। सुबह में पानी पीने से रात भर हमारे शरीर में उत्पन्न हुए टॉक्सिन आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की भी आसानी से सफाई हो जाती है। दोपहर के समय सूरज की किरणें काफ़ी तीखी होती हैं, इसीलिए इस समय डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें पानी अवश्य पीना चाहिए। सूरज ढलने के बाद यानी शाम के समय हमारे शरीर रिलैक्स मुद्रा में रहता है, हमारे डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक रेट कम होने लगते हैं। इस समय शरीर को पानी की आवश्यकता कम होने लगती है, इसीलिए शाम के समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए और रात में भूलकर भी ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा पानी पिया जा सकता है। दूसरी बात, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा पानी पिया जा सकता है। जब हमें भूख लगती है और हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में अग्नि तत्व और अन्य डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे में जब हम पानी पीते हैं तो यह जूस पानी में डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे खाने का पाचन सही से नहीं हो पाता है और खाया हुआ खाना सड़ने लगता है और बहुत सारे टॉक्सिन का निर्माण होने लगता है। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि खाया पिया हमारे शरीर को नहीं लगता है, तो इसका मुख्य वजह खाते वक्त पानी पीना भी हो सकता है। इसके अलावा कोई फल खाने के बाद या कोई गर्म पेय पदार्थ पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए।